तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बताना प्रश्नावली 9.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, भागिएगा मत, एकदम ट्रिक के साथ और गाना पर। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपको देखिए। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई क्या है। चलिए इसका फिगर आपको दिया हुआ है, देख रहे हैं पिक्चर में, आकृति 9.11 में। यहाँ भी हम फिगर बना लिए हैं कॉपी में, ठीक है। फिगर बना लिए हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको हम बताए थे कि जो चीज आपको निकालना है उस वही को पहले सबसे पहले आपको मानना है। क्या कहा? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लिए खंभे की ऊंचाई बराबर, ठीक है। माना कि खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर क्या, x मीटर। जब थीटा मेरा 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। ये ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और AC आपका कर्ण हमेशा होता है, बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। जब सामने वाला लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए आपको तुलना किसके में कराना है, हमको तो ये चाहिए और ये दिया है, यानी कि लंब और कर्ण में तुलना कराना है। तो किसका होता है, साइन का या कॉस का। चलिए हम साइन से ले लेते हैं। चलिए लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज, क्या नाम है इसका, त्रिभुज का ABC में, ठीक है। लिख लिए। इसमें कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री होगा। कोण C बराबर क्या होगा, थीटा। थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए आपको AC बराबर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। ये पतंग, ये क्या हो गया आपका, सर्कस का क्या हो गया, सीधी हो गया। सर्कस का डोरी हो गया, ये आपका क्या हो गया, सर्कस का डोरी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमको क्या चाहिए, खंबे की ऊंचाई चाहिए ना। खंबे की ऊंचाई क्या है, AB बराबर कितना दिया माने है, x मीटर माने है। चलिए हम साइन थीटा हम ले लिए हैं, SNP/H हो गया। तो यानी कि लंब और कर्ण का तुलना हो गया। तो थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर पी का मान कितना होगा नहीं पता है, यानी कि AB है। और AC आपका H हो गया। साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। साइन 30 का मान 1/2 और AB का मान x हो जाएगा। AC का मान कितना, 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। 2x कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे क्या, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर कितना, x बराबर कितना, 10 मीटर, ठीक है। तो सबका ये बन गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर से जमीन को छूने लगता है और साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु और शिखर से, पेड़ के पाद बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर जमीन छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई कह रहा है कि चलिए हम यहाँ पे एक पेड़ बना लेते हैं। ये आपका पेड़ दिखाई दे रहा है, ये आपका यहाँ से हम इसका जड़ हो गया, ठीक है, यहाँ जड़ हो गया, इसको हम पेड़ बना दिए, ठीक, पेड़ बना लिया। पेड़ के यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, यहाँ से जो टूट रहा है यहाँ से ये टूट के यही ना यहाँ पे आएगा, यानी कि AP जो टूटेगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। AP टूटा, AP जो टूटा, ठीक है, ये क्या आएगा, AC पर आएगा। पेड़ जब टूटेगा, पेड़ जब टूटता है तो आधा पर से टूटा है या तो पूरा टूटता है या तो जड़ से टूटता है। तो मान लीजिए यहाँ से पेड़ टूट गया आपका, जो टूटेगा वही ना जमीन को छू रहा है। क्या कर रहा है कि पेड़ के टूटा हुआ भाग जमीन को छू रहा है, तो पेड़ के जमीन छू दिए, टूटा हुआ भाग जमीन को छू दिया। छूने का कितना डिग्री कोण बना है, 30 डिग्री के दिए, लिख दिए 30 डिग्री। अब कितना दूरी पर पेड़ की जमीन छुआ है, 8 मीटर की दूरी पर। कितना मीटर, 8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 8 मीटर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है, पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालना है। यहाँ पे मान लिए, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर PB दिखाई दे रहा है, P या नीचे B, टोटल ऊंचाई हो गया PB x मीटर। हम लिया त्रिभुज ABC, क्या लिया, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में क्या दिया है, कोण C बराबर थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। BC बराबर 8 मीटर लिख लिए। तो हम tan थीटा क्यों लिए, ये तुलना इसमें करना है, यानी लंब और आधार में तुलना करना, इसलिए tan थीटा लिए। तो tan थीटा और क्या, लंब बटा आधार, थीटा का मान 30 डिग्री तो डाल लिए। लंब आपका AB हो गया, आधार BC हो गया, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3, AB का मान नहीं पता है और इस BC का मान 8 डाल दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 AB बराबर 8, AB बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3। पुनः साइन थीटा और क्या ले लिए, P/H, ठीक है। साइन थीटा हम क्यों लिए हैं अब ये जान सकते हैं। हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ जो इस त्रिभुज में जो कर्ण है वो क्या है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तभी तो हमारा पेड़ की ऊंचाई निकलेगा, क्योंकि ये यहाँ से पेड़ टूटा है और जो टूटा हुआ भाग कहाँ है, आके आपका कर्ण बना है, ठीक है। तो इसीलिए हम कर्ण भी निकालेंगे, ठीक। तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, साइन से लिए हैं, P/H हो गया, थीटा का मान 30 डिग्री, ए भी डाल दिए, कर्ण क्या AC हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। AC से हो गया, 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 8/√3 हो गया, इस पर क्या हो गया, 16/√3। अब हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए, देखिए PA बराबर AC, क्यों,
क्योंकि ये देखिए, क्योंकि पेड़ के टूटा हुआ ही भाग जमीन में छूने लगती है, ठीक है। पेड़ के टूटा हुआ जितना टूटा है वही ना आगे लटकेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा पी ए बराबर इसी बराबर 16/√3। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई बराबर पी बी बराबर क्या है एक्स बराबर क्या पी ए प्लस ए बी। देखिए यहाँ पी ए यहाँ तक हुआ, फिर ए बी यहाँ तक हुआ, यानी पेड़ का टोटल ऊंचाई हो गया। यहाँ पे वही दोनों को क्या किए हैं जोड़ दिए हैं, 16/√3 8/√3 लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 ही होगा। तो 16 कम 16 8 कम 8 दोनों को जोड़ दिया 24/√3। इसको हर फॉर्म में कम कर दिया, √3 से √3 नीचे ऊपर गुना कर दिए, गुना कर देंगे तो क्या 24/√3 आएगा, नीचे √3 क्या 3 हो जाएगा, 3 8 24, ठीक है। दिखाई दे रहा है 3 8 24 काट दिए, क्या हो गया 8√3 मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। हमें निकालना क्या है प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई। तो चलिए पहले स्थिति में हम मानते हैं, यहाँ पे देखिए हम फिगर 3 का हम यहाँ पे फिगर बना लिए। देखिए आपको छोटे बच्चे के लिए फिसल पट्टी लंबाई यहाँ 1.5 मीटर लिए और यहाँ से फिसल पट्टी बना दी है, कितना हो गया 30 डिग्री। ये क्या है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। ये फिसल पट्टी आपको क्या हो गया 5 वर्ष से कम उम्र की फिसल पट्टी किसे कहते हैं जानते हैं, सरकारी स्कूल में देखते होइएगा आप, बना हो रहता है, बच्चे लोग ऊपर चढ़ जाते हैं ऊपर से खसकते हैं, जिसे क्या कहते हैं फिसल पट्टी, ठीक है। अब सियाना बच्चे के लिए इसी से हम क्या बना दिए यहाँ पे 3 मीटर ऊंचाई पर, और वहां से फिसलने के लिए बना दिए यहाँ पे, ठीक है। फिसलने के लिए ये बड़े बच्चे के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बना दिए हैं, ठीक। हम नहीं बनाए, मतलब ठेकेदार साहब बनवाएंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो गया बड़ी फिसल पट्टी कौन हो गया ए बी हो गया, छोटी फिसल पट्टी कौन हो गया पी आर हो गया, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम पहली स्थिति में लेंगे, पे लिखे क्या पहली स्थिति में छोटों बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई बराबर, ठीक है पी आर बराबर x मीटर मान दिए। इससे कौन सा त्रिभुज बन रहा है पी क्यू आर, ठीक है पी क्यू आर। इसका लिख लिए कौन आर बराबर थीटा और 30 डिग्री लिख लिए, पी आर बराबर कितना x मीटर और पी क्यू बराबर कितना 1.5 मीटर दिया था क्वेश्चन में। अब हम साइन थीटा लिए क्योंकि हमको लंब देखिए थीटा के सामने वाला को लंब और ये क्या कर्ण, लंब और कर्ण में तुलना करना है, या तो साइन लेंगे या तो cos सेक लेंगे, ठीक है। हम साइन लिए यहाँ पे, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। थीटा का मान 30 डाल दिए, ठीक। अब हमें क्या हो गया लंब कौन है पी क्यू है और आपका कर्ण कौन पी आर, 37 का मान 1/2 हो गया और पी क्यू का मान 1.5 और पी आर का मान x, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा x बराबर 3 मीटर हो गया। अतः छोटे बच्चे की फिसल पट्टी की लंबाई बराबर कितना हो गया पी आर बराबर x मीटर। ये हो गया आपका छोटे बच्चे की फिसल पट्टी की लंबाई हो गया। अब हम दूसरी स्थिति में लेते हैं, बड़े बच्चों के फिसल पट्टी की लंबाई बराबर ए बी बराबर क्या y मीटर माने, ठीक। अब यहाँ से कौन सा त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ए बी क्यू, आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी, दिखाई दे रहा है ए बी क्यू, ठीक है। ये हो गया आपका, और सीटा कौन होगा 60 डिग्री हो गया तथा ए क्यू 3 मीटर, आपको बताया था फिसल पट्टी की ऊंचाई कितना 3 मीटर होना है। ए बी फिसल पट्टी की लंबाई कितना y मीटर, ठीक है। इसमें भी साइन चलिए क्योंकि लंब और कर्ण में तुलना हो रहा है, चलिए साइन थीटा यहाँ ले पी बाई एच लिख लिए, थीटा का मान इसमें कितना है 60 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री लिख लिए और ए क्यू बटा ए बी लिख लिए, ठीक है। अब साइन 60 का मान कितना √3/2 बराबर 3/y हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 6 हो गया, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा 6/√3। इसको हम क्या करने जा रहे हैं हर परमाकरण, क्या करेंगे हर परमाकरण का मतलब होता है कि ऊपर नीचे एक ही हर वाले से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2√3 मीटर आपका हो जाएगा। ये बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी की ऊंचाई लंबाई हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे जो चीज निकालना है उसी को हमको हमेशा मानना है, ठीक है। देखिए माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर x मीटर, आपका मीनार कौन हो गया ए बी हो गया, ठीक है। और इसी के कितना मीटर 30 मीटर के दूरी पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री के कोण बना है, 30 मीटर के दूरी पर 30 डिग्री के कोण, ठीक है। तो इसका त्रिभुज का नाम ले लिया त्रिभुज एबीसी, कौन सी 38 डिग्री बीसी 38 मीटर, ए बी और x मीटर, इसलिए tan थीटा क्या हो जाएगा p बाई बी, ठीक है। tan थीटा क्या हो जाएगा p बाई बी। अब बताइए थीटा का मान यहाँ पे डालेंगे क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री का p आपका कौन ए बी हो जाएगा और आधार कौन हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान आपको कितना x और बी सी का मान कितना 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा √3x बराबर क्या 30 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/√3, ठीक है।
अब हम इसको क्या करेंगे, हर परमाकरण करेंगे, √3/√3 कर दिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30√3 बटा क्या हो जाएगा 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10×3 यानी 30 मीटर आ गया आपका। ये आपका क्या गया मीनार की ऊंचाई। ठीक है, अतः यहाँ पे लिख देंगे क्या, अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर x मीटर। ठीक है, बराबर कितना 10√3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है आपको, पतंग एक लड़का उड़ा रहा है। ठीक है, पतंग उड़ा रहा है जिसको क्या है, पतंग की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, आपको यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। ठीक है, एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए, समझिए P बिंदु पर क्या है, पतंग आपका उड़ रहा है और यहाँ से इसकी ऊंचाई जमीन होगी आपका, जमीन से कितना 60 मीटर ऊंचा पतंग यहाँ पे आपका उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डोरी में एक आड़ बिंदु में बांध दिया जाता है और अस्थायी कर दिया जाता है, मतलब फिक्स कर दिया जाता है, जिसमें का 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताइए पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है, यानी कि PR का हमें मान निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या, माना कि पतंग की डोरी की लंबाई बराबर क्या x मीटर मान लिए, पतंग की डोरी की लंबाई बराबर x मीटर मान लिए। चूंकि त्रिभुज PQR में लिख लिए कोण R 60 डिग्री तथा पतंग की ऊंचाई यानी कि PQ क्या 60 मीटर और PR बराबर x मीटर। हम यहाँ पे साइन थीटा लिए हैं, क्यों, क्योंकि साइन हमें तुलना करना है लंब और हम साइन क्यों लिए हैं, क्योंकि लंब और कर्ण में तुलना करना है इसीलिए। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसीलिए थीटा का मान कितना 60 डिग्री और लंब आपका PQ हो जाएगा, लंब आपका PQ दिखाई दे रहा है और कर्ण कौन PR। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे साइन 60 का मान रख दिया, √3/2 बराबर 60 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा बराबर 60 गुना 120। ठीक है, x पर क्या हो जाएगा 120 बटा √3। अब हम इसको आंसर लाने के क्या हर परमाकरण करना होगा, यानी कि √3/√3 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 120 से √3 बटा √3 में √3 से गुना होता है क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि √a गुना √a बराबर क्या होता है आपका a होता है। इस फार्मूला से आपको क्या हो गया 3 हो गया। तो हम कर देंगे कितना होगा 40 तिहाई 120 होता है, यानी कि √3 मीटर हो गया। ये आपका क्या हो गया, डोरी की लंबाई लिख लेंगे यहाँ पे क्या, अतः पतंग की डोरी की लंबाई बराबर PR बराबर क्या x बराबर कितना 40√3 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। कहा कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चला है। तो चलिए पहले एक 1.5 मीटर का हम लड़का बनाते हैं। चलिए एक आपका 1.5 मीटर का हम लड़का बना लिए। ठीक है, अब कह रहा है क्या भवन बनाना, तो चलिए हम एक 30 मीटर का भवन यहाँ खड़ा कर दिए। आपका भवन कौन हो गया AB, लड़का कौन हो गया DC। छोटवा ई लड़का क्या करता है कि भवन का बढ़िया नहीं था, इसीलिए क्या किया, छोटवा देखने लगा, जा रहा था मामा कने, रास्ता में बिठा गया वो भवन, तो क्या किया देखने लगा। देखा छोटवा तो देखेगा तो आंखें से ना देखेगा, जब आंख से देखा तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। जब वह आंख से देखा, फिर लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि जब वह देखा तो कितना 30 डिग्री के कोण बना रहा था। तो वो सोचा कि भवन तो बड़ा बढ़िया है, चलते हैं उसके पास में। तो क्या किया, यहाँ से अब आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ जब आ गया यहाँ पे आया, आगे फिर देखेगा तो आंखें से देखेगा, तो जब आगे बढ़ा तो 60 डिग्री कोण बन गया। कितना बन गया 60 डिग्री का कोण बन गया। अब बताना है हमके कि वह छोटवा कितना आगे बढ़ा, भवन के कितना करीब गया, मतलब शुरू में जितना था उससे कितना आगे बढ़ा, यानी कि हमें DE का मान ज्ञात करना है। कौन इसका DE। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि लड़का द्वारा भवन की ओर तय दूरी बराबर यानी DE बराबर x मीटर। ठीक है, तो DC आपका क्या हो जाएगा, DC दिखाई दे रहा है DC यानी DC और PB दोनों क्या होगा बराबर होगा। ये भी लड़का के सामने क्या होगा बराबर ना होगा, सेम है, मतलब लड़का की जितना साइज है उतना ही ना उसमें भी भवन के सामने की साइज ऊपर ही बनेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये भी 1.5 हो जाएगा, यानी कि
BC बराबर PB बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, अब हम त्रिभुज ले रहे हैं। कौन त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज ADP में, त्रिभुज ADP में कौन D बराबर क्या 30 डिग्री तथा DP ADP और DP बराबर क्या DP आपका यहाँ DP है दिखा दे रहा है, क्या हो जाएगा DE मतलब इतना दूर, फिर EP इतना दूर, दोनों को जोड़ेंगे तो DP बन जाएगा। तो DE का मान कितना x और EP का मान e रहने दिया। ठीक है, और AP आपका यहाँ से यहाँ तक AP आपका कितना हो जाएगा AB माइनस PB AB आपका कितना है 30 में से घटा दिया डेल्टा कितना आ गया 28.5 मीटर। अब हम tan थीटा ले लिए, tan आपको कर लिए क्योंकि हमें आधार और लंब में तुलना करना है। ठीक है, तो tan थीटा और क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, थीटा का मान 30 डिग्री तो 30 डिग्री लिख लिए, लंब हो गया आपका AP, आधार हो गया DP। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 और AP के मान 28.5 और DP के मान x प्लस EP, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस EP बराबर क्या हो जाएगा 28.5√3। अब EP बराबर क्या हो जाएगा 28.5√3 माइनस x हो जाएगा, समीकरण 1 कर दिया इसको। ठीक है, अब क्या करा है लड़का कि भवन की ओर जाने पर, भवन की ओर जाएगा तो फिगर तो चेंज हो जाएगा, तो कितना थीटा कितना हो जाएगा, त्रिभुज AP ले लिए, कौन E बराबर थीटा और कितना 60 डिग्री, कौन E बराबर कितना 60 डिग्री, AP आपका कितना वही रहेगा 28.5, इसमें भी tan थीटा लिए, tan थीटा क्या हो जाएगा P/B, कौन त्रिभुज में APE में। ठीक है, त्रिभुज APE में ई ले रहे हैं। ठीक है, छोटा त्रिभुज, तो 60 थीटा का मान 60 डिग्री, AP हो गया EP हो गया। ठीक है, tan 60 का मान √3 इसमें अपना से हम बटा में 1 दे दिए, AP के मान 28.5, EP के मान 28√5 -1। ठीक है, कहाँ से समीकरण 1 से आया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 से √3 में गुना होगा क्या हो जाएगा 28 का 28 रहेगा, √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस था तो माइनस, √3 में 1 से गुना क्या होगा √3 1 हो जाएगा, 1 से गुना होगा 28.5। ठीक है, इधर माइनस √3 को हम रहने दिए हैं। ठीक है, प्लस में इधर 28.5 है, उधर से आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 28.5 गुने 3, इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में √3 x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से 28.5 कॉमन ले लिया क्या हो जाएगा 1 - 3 हो गया, माइनस √3 x बराबर क्या हो जाएगा 28.5, घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर लिए हैं क्या √3 x बराबर माइनस में 57, इसमें गुना किया तो कितना आ गया है 57 आएगा, 28 × 56 5 1 57। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है माइनस माइनस काट देंगे। ठीक है, माइनस माइनस काट दिया तो क्या हो गया x बराबर क्या हो जाएगा 57 बटा √3। अब इसको हम हर प्रमाण कर देंगे, क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 57√3 बटा क्या √3 गुना 3 हो जाएगा, काट देंगे तो हो जाएगा x बराबर 19√3। अब यहाँ पे आपको ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा क्या कि माना कि लड़का द्वारा भवन की ओर तय दूरी बराबर d बराबर x बराबर कितना 19√3 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है 7 मीटर ऊंचे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कर रहा है एक मीनार ज्ञात कर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना AD बराबर 1 मीटर। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन सामने रखिएगा, बुक होगा आपको NCERT बुक बिहार टेस्ट पब्लिकेशन का, तो उसी बुक से हम देखते रहिएगा और समझिएगा। ठीक है, बुक पास में रहना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु हो गया 20 मीटर ऊंचा हो गया, ऊंचे पर अब एक शिखर पर लगी एक संचार, इस पर एक संचार लगा रहा है, समझिए आपका AD क्या है संचार है, टीवी टावर है, समझ लिया। चलिए अब आप करते रहे ना अच्छा देखते हुएगा छत पर एक टावर बोर्ड लगा रहता है, उसी को संचार मतलब इस तरह का कोई टावर बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि संचार मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण कितना करना है 45 और 60 डिग्री। ठीक है, 45 और 60 डिग्री। चलिए यहाँ पे फिगर हम बना लिए हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई AD बराबर 1 मीटर। अब मीनार ये यहाँ दिख रहा है AD क्या है, AD आपका मीनार है, AD क्या है मीनार, ये आपका हो गया भवन, भवन पर मीनार लगा हुआ है, मीनार के तल से कितना 45 डिग्री, मीनार के शिखर से कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मान लिए मीनार की ऊंचाई AD बराबर 1 मीटर, माना कि समकोण त्रिभुज ABC में ABC पहले छोटा त्रिभुज लिए, कोण बराबर 90, AB बराबर 20 मीटर। ठीक है, tan थीटा ले लिए यहाँ पे, tan थीटा P/B, थीटा का मान 45, AB बराबर 20 यानी कि लंब बटा आधार हो गया। ठीक है, tan 45 का मान 1 हो गया बराबर 20 बटा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बराबर 20 मीटर, यानी कि ये भी 20 तो ये भी 20, जब भी 45 रहेगा ना तो सेम हो जाता है, 45 का मान 1 होता है, इसीलिए दोनों क्या हो जाता है सेम हो जाता है।
अब हम त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज लिखे, त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC दिखाई दे रहा है, DBC, ठीक है, त्रिभुज DBC लिए हैं। इसमें क्या थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, BC आपका 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। DB आपका क्या हो जाएगा, DB के लिए आपको क्या करना होगा, AD और AD और AB जोड़ेंगे तो DB निकल जाएगा। यहाँ पे लिखे क्या है, AD प्लस AB यानी x प्लस BC, यानी कि हम tan थीटा ले लिए, tan थीटा का P/B, tan थीटा का मान 60 डिग्री, DB बटा BC, tan 60 का मान √3 और DB के मान x प्लस 20 और BC के मान 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस 20 हो जाएगा, 20 में √3 से होना है तो 20 √3, x पर क्या हो जाएगा 20 √3, 20 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ से 20 कॉमन ले लिए तो क्या होगा √3 -1 हो गया। इसी यही आपका आंसर हो गया था मीनार की, संचार मीनार की, आपका मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 120 इंटू √3 - 1 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का कोण 45 डिग्री है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम यहाँ पे इसका फिगर बना लिए हैं, ठीक है। फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये फिगर यहाँ पे हम बना लिए, फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, फिगर थोड़ा उटपटांग टाइप का होगा, देखिए ये जो घना घना दिख रहा है ये क्या है आपका पेडस्टल, इसके ऊपर कौन मूर्ति हम बनाए, ठीक है। तो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये बुक में करा, हम नहीं कर रहे हैं। इस पर पेडस्टल जो जिस आप देखते हो कहीं कहीं पे मूर्ति बना रहता है, मूर्ति जो बना रहता है उसके नीचे में जो बना हुआ रहता है उस पर मूर्ति बना रहता है, कोई चीज पर ये चबूतरा टाइप का बना रहता है उस पर मूर्ति बना रहता है, ठीक है। तो जो चबूतरा टाइप का रहता है उसको बोलते हैं पेडस्टल और उस पर मूर्ति लगा हुआ है, ये क्या आ गया आपका पेडस्टल हो गया, ये मूर्ति हो गया, आपको सब सब लिखा हुआ है कि पेडस्टल है, ये मूर्ति है, ठीक है। तो पेडस्टल के शिखर का कोण 45 डिग्री और मूर्ति के शिखर का कोण 60 डिग्री, ठीक है। चलिए हमको निकालना क्या है पेडस्टल की ऊंचाई, तो माना कि लिखेंगे, माना कि पेडस्टल की ऊंचाई ए बी क्या 1 मीटर, ए बी, ठीक है, दिखाई दे रहा है, बी थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं, पहले छोटा त्रिभुज क्या हो जाएगा ABC होगा, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण C बराबर थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, ठीक है। आपका AB का मान क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, माने हुए थे, ठीक है। और BC का मान कितना हो जाएगा नहीं पता है, चलिए लिखेंगे क्या tan थीटा बराबर, इसमें tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/B, ठीक है, tan थीटा बराबर P/B, थीटा का मान कितना 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें AB बटा BC कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। AB का मान क्या AB ही रहेगा, ठीक है। AB का मान x ले लेते हैं, AB का मान x और BC का मान पता नहीं, क्या हो जाएगा BC बराबर आपका x मीटर, इसलिए यहाँ पे हम लिख लिए क्या x मीटर, आपका BC भी क्या हो जाएगा x मीटर, ठीक है। अब हम पुनः लेंगे, पुनः बड़ा त्रिभुज लेंगे, बड़ा त्रिभुज का नाम क्या है DBC, दिखाई दे रहा है DBC, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या है कोण C बराबर थीटा और कितना 60 डिग्री, इस त्रिभुज में क्या कोण C बराबर थीटा और 60 डिग्री, ठीक है। इसमें आपका BC कितना x मीटर, इसमें आपका BC कितना, BC आपका कितना x मीटर, ठीक है। इसमें आपको निकालना होगा DB, आपको DB बराबर क्या हो जाएगा, DB बराबर आपको क्या हो जाएगा, DB बराबर हम लिख सकते हैं AD प्लस BC, AD प्लस AB, ठीक है। AD का मान कितना है 1.3 प्लस AB का मान x, देखिए कैसे लिखे यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये भी आपका पेडस्टल है, तो पेडस्टल को हम क्या माने थे x माने थे, यहाँ पे x हो गया, ठीक है। AB का मान x हो गया। अब इसी पर क्या है मूर्ति रखा है, मूर्ति की लंबाई दिया हुआ था कितना 1.6 मीटर, तो यहाँ AD मूर्ति का कितना ले लिया 1.6 प्लस x, ठीक है। ये आपका हो गया क्या DB हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे tan थीटा लेंगे, लिखेंगे क्या tan थीटा बराबर कितना P/B, ठीक। अब हम क्या करेंगे थीटा का मान रखेंगे कितना 60 डिग्री, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका DB बटा BC, ठीक है। tan 60 के मान क्या है √3 बटा 1 अपना से दिए, DB का मान क्या हो जाएगा 1.6 प्लस x बटा BC का मान कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √3x और क्या हो जाएगा 1.6 प्लस x हो जाएगा, ठीक। अब हो जाएगा क्या हम इधर √3 माइनस x, उधर x प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, उधर क्या बचेगा 1.6, ऐसे हम √3 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा √3 - 1 अब क्या हो जाएगा 1.6, मेरा क्या हो जाएगा x बराबर लिखेंगे क्या 1.6 बटा में क्या हो जाएगा आपका बटा में हो जाएगा क्या √3 - 1। अब इसको हम हर प्रमाण करेंगे क्या होगा √3 + 1 बटा √3 + 1 से गुना हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें से गुना होगा तो क्या बचेगा आपको बताइए 1.6 √3 प्लस 1.6, ठीक है। अब बटा
इसमें देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 1.6 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा √3 प्लस 1। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे नीचे देखिए रूट स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1.6 √3 प्लस 1। ठीक है, दिखाई दे रहा है, बट्टा 2 काट देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का अनुमान कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का अनुमान कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई कितनी। देखिए एक मीनार और एक भवन है। ठीक है, यहाँ पे हम फिगर बना लिया, ये हो गया आपका क्या मीनार, लिख दिए क्या है मीनार, ये आपका भवन। एक है कि मीनार के भवन के पाद बिंदु से 60 डिग्री कोण बनाता है और भवन के शिखर और मीनार के पाद बिंदु से कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की आपकी ऊंचाई दिया है 50 मीटर, हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या मानेंगे आपको बता दे थे कि जो चीज निकलना उसी को मानना है। तो भवन की ऊंचाई क्या रहता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम भवन की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे क्या माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या होगा आपका DC। देख रहे भवन यही ना है मेरा, DC बराबर क्या हो जाएगा x मीटर, ये आपका हो गया क्या x। ठीक है, इससे हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, बड़ा वाला मीनार से इससे निकाल लेते हैं, हम लिखते हैं क्या चूंकि त्रिभुज ABC में, ठीक है त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा आपका कोण C बराबर क्या हो जाएगा थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा P/B, यानी कि क्या हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री बराबर AB/BC। ठीक है, tan 60 के मान √3 हो जाएगा, AB के मान कितना 50/BC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 BC बराबर कितना 50, यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा आपका 50/√3। ठीक है, अब हम पुनः लेंगे क्या पुनः चूंकि त्रिभुज, अब ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं DBC में। ठीक है, कोण B बराबर कितना थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा tan थीटा हम ले रहे हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा P/B। ठीक है, tan थीटा का मान कितना 30 डिग्री। ठीक है, और P आपका कौन हो जाएगा इसमें DC हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आधार BC हो जाएगा। tan 30 के मान √3, DC के मान कितना x और BC के मान कितना 50/√3। कहाँ से यहाँ पे हम निकाले थे BC का मान कितना 50/√3, डालिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x = 50/√3 इंटू 50/√3, यानी कि √3 से √3 कट जाएगा, x और क्या हो जाएगा आपका 50। हम भाषा लिख देंगे क्या अतः भवन की ऊंचाई बराबर, अब क्या होगा यहाँ पे अब क्या हो जाएगा आपका tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 हो गया। ठीक है, यहाँ DC का मान x हो गया, BC का मान x/50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा 1/√3 है बराबर क्या है x/50√3। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3x यानी कि 50/√3। ठीक है, अब हम इसको x और करेंगे तो क्या हो जाएगा 50/√3 इंटू √3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे x और क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा 50/3, यानी कि क्या हो जाएगा आपका पूर्णांक बदल देंगे 16.3/2। ये इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। कैसे है देख लीजिए, 3 से भाग देंगे 50 में तो कितना आएगा 3 एकम 3 लगेगा यहाँ पे, ठीक कटेगा तो 2 बचेगा, फिर 18 लगाएंगे कितना बच गया 2, ये आपका यहाँ चला आया शेषफल जाता है ऊपर में लिख लिए जो 300 लिख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के वाले 2 खंभे लगे, दोनों खंभे के बीच के सड़क के एक बिंदु से खंभे से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिए, क्वेश्चन सामने रखिएगा बुक का। ठीक है, कह रहा है क्या 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो 80 चल गया आपका ये सड़क हम बना लिए। ठीक है, ये आपका क्या है सड़क, ठीक है जो 80 मीटर है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या है इधर से आना जाना है आपका, इस सड़क है आपका। ठीक है, इधर से इस सड़क हो गया जो कितना है 80 मीटर चौड़ी है, इधर भी एक खंभा है, इधर भी एक खंभा है, दोनों खंभा सेम है। इधर खंभा कौन हो गया PQ, इधर का खंभा हो गया AB, दोनों को 100 मीटर मान दिए, हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना इसलिए खंभा मान दिए, माना कि खंभे की ऊंचाई AB बराबर APQ बराबर क्या 100 मीटर, यानी दोनों बराबर।
अब डिग्री कितना बनाता है, देखिए कह रहा है कि जो खम्मा है ना 31 डिग्री बनाता है, एक 60 डिग्री बनाता है, 31 डिग्री एक 60 डिग्री। तो आप इधर भी 30 लिख सकते हैं, चाहे इधर लिख सकते हैं, इधर भी 30 एक कड़ी 60, इस साइड 60 लिख लीजिए, चाहे इस साइड, क्योंकि इसका दोनों खम्मा की लंबाई बराबर है। चलिए हम इसको मान लेते हैं आपका कितना 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं आपको 60 डिग्री, ठीक है, तो मान लिया। अब हमें क्या करेंगे, एक एक करके इस खम्मा से ये निकालेंगे और इससे ये निकालेंगे, ठीक है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। बनाएंगे कैसे, देखिए दोनों बराबर है, दोनों में x बराबर ही होगा, तो हम इससे इस त्रिभुज से ये निकालेंगे और इस त्रिभुज से ये निकालेंगे, दोनों का जोड़ के कितना कर देंगे 80, क्योंकि दोनों के जोड़ का क्या है 80 है, BC और CQ क्या है टोटल 80 है, तो हम इससे ये निकाल लेंगे, इससे ये निकाल लेंगे, दोनों के जोड़ को 80 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे भाषा में लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ABC में, ठीक है, कोण C बराबर क्या थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हम ले रहे हैं tan थीटा बराबर कितना P/B, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बटा BC, ठीक है। tan 30 के मान √1 बटा √3 बराबर क्या AB के मान x बटा कितना BC के BC रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC और क्या हो जाएगा √3x आ जाएगा, सभी का एक रखते हैं इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बड़ा इधर वाला लेते हैं PCPQ त्रिभुज में, ठीक है, पुनः ले रहे हैं यहाँ पे पुनः त्रिभुज CPQ में, ठीक है, कोण C बराबर थीटा और कितना 60 डिग्री, इसमें भी हम tan थीटा ले रहे हैं, यानी कि tan थीटा का P/B, ठीक है, या लिखेंगे थीटा का मान कितना 60 डिग्री, या P का मान क्या हो जाएगा आपका PQ हो जाएगा, PQ बटा CQ, ठीक है। tan 60 का मान कितना √3 बराबर कितना x, CQ कितना नहीं पता, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √3 CQ बराबर x, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो √3 में CQ तो √3 हो गया, 1 में x हो गया, ठीक है। CQ बराबर क्या हो जाएगा आपका x बटा √3, इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए आगे हम इसको बनाते हैं। आगे हम बता दें कि सड़क की चौड़ाई कितनी है, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर लिखेंगे, चूंकि सड़क की चौड़ाई क्या है, सड़क की चौड़ाई आपका क्या था, सड़क की चौड़ाई का नाम क्या है, सड़क की चौड़ाई का नाम क्या है BC है, तो सड़क की चौड़ाई क्या है BQ को हम लिख सकते हैं BC + CQ, ठीक है, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सड़क की चौड़ाई BQ बराबर कितना 80 मीटर, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या BC + CQ, BQ को लिख सकते हैं BC + CQ बराबर 80 मीटर। अब हमें BC का मान निकाले थे, BC का मान कितना था इसमें आपको पता है थे, BC का मान कितना √3x है और CQ का मान x बटा √3, यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। BC + CQ कैसे किए हैं, BQ के बदले हम लिख सकते हैं BC, इतना दूर हुआ CQ, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम BC की जगह पर क्या लिख लेंगे √3x, CQ की जगह पर क्या लिखेंगे इधर से x बटा √3, x बटा √3 बराबर कितना 80 मीटर, ठीक है। इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 और √3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा √3 ही आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + x बराबर कितना 80 बटा 1, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4x बटा √3 बराबर कितना 80 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x बराबर क्या 80 √3, यानी कि x = क्या हो जाएगा 80 √3 बटा 4, काट देंगे तो क्या हो जाएगा x और क्या हो जाएगा 20 चौका 80 √3 मीटर। अब हम लिख सकते हैं क्या खंभों की ऊंचाई बराबर सामान्य थे AB बराबर PQ, AB बराबर PQ बराबर x बराबर कितना 20 √3। अब हमें क्या कर रहा था, खंभे से बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, तो चलिए खंभा के हम से बिंदु की दूरी निकाल लेते हैं। पहली खंभा से बिंदु की दूरी बराबर क्या है आपका कि √3x, यानी कि क्या √3 गुने 20 √3, यानी कि क्या हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे दूसरी खंभों के बीच की बिंदु से दूरी बराबर क्या x बटा √3, यानी कि 20 √3 बटा √3, काटेंगे तो कितना आ जाएगा
20 मीटर। ठीक है, दोनों के खंभे के बीच की दूरी निकाल दिए, बिंदु से खंभे की दूरी निकाल दिए और खंभा की ऊंचाई निकाल दी। फिगर हम यहाँ पे बनाए, ये आपका ए बी जो दिख रहा है ये क्या हो गया, आपका टावर हो गया। ये रेड कलर से इस तरह का रेड में किया है, ये आपका नहर हो गया। नहर का तट पर एक यहाँ पे बना दिए ये जो कितना डिग्री का, 60 डिग्री। फिर इसी तट से 20 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है जो टावर के साथ कितना 30 डिग्री का कोण बना है, जो 20 मीटर की दूरी पर। तब नहर की चौड़ाई यानी कि BC का मान निकालना है और टावर की ऊंचाई यानी AB का मान निकालना है। चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं टावर की ऊंचाई को। ठीक है, तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर AB बराबर अगला है AB बराबर सेट कर लेंगे, कोण C बराबर थीटा कितना 60 डिग्री, लिखेंगे tan थीटा बराबर A बाई tan थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री, P का मान A और B का मान B। अब हम क्या करेंगे, tan 60 का मान रूट करेंगे, B का मान X B की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 3 BC बराबर यानी कि BC इक्वल टू X बाई बराबर A B D। ठीक है, इसका कितना है थीटा 30 डिग्री, A B A B D कौन डी थीटा बराबर 30 डिग्री, A B बराबर X बराबर इनटू B D का BC प्लस B D। ठीक है, BC का मान कितना है, X बटा रूट 3 प्लस X बटा 3। तो ये BC का मान कितना निकालेंगे, आपको BC का मान यहाँ X बटा रूट 3 निकालेंगे और CD का मान कितना है, 20 यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, BD बराबर BD बराबर क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं, इसी तरह से नीचे BC प्लस CD। ठीक है, और X बटा रूट 3 प्लस 20 हो गया। अब हम लेंगे tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर P बाई B। ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BD, tan 30 का मान 1 बटा रूट 3 बराबर AB का मान 1 बटा X बटा रूट 3 प्लस B। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा, रूट 3x प्लस क्या X बटा रूट 3 प्लस B। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह करने देते हैं, इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, X प्लस B के रूट 3 बटा रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू B के रूट 3 3x माइनस x बराबर B के रूट 3 यानी कि 2x बराबर B के रूट 3, x बराबर क्या हो जाएगा B के रूट 3। अब बता दो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10। टावर की ऊंचाई बराबर लिखेंगे तो टावर की ऊंचाई बराबर a बराबर x बराबर 10। तो तीन डाटा नहर की चौड़ाई क्या होता है, नहर की चौड़ाई और यहाँ देख सकते हैं नहर की चौड़ाई BC बताए थे, नहर की चौड़ाई बराबर BC, नहर की चौड़ाई बराबर BC और x बटा रूट 3, x का मतलब 10 बटा रूट 3 बटा रूट 3 रूट 3 से रूट 3 कितना 10 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री है और इसके पास का अवनयन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई है। क्या कह रहे हैं, एक टावर, ठीक है, एक टावर है और उसके बगल में 7 मीटर ऊंचे भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर का अवनयन कोण कितना है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री कितना है, ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री और इसके पास का अवनयन कोण 45 डिग्री, इसके पास शिखर से बनाया कितना 60 डिग्री, 60 मीटर भवन हो गया, शिखर से बनाने कितना 60 डिग्री, और इसी टावर के शिखर पास से कितना 45 डिग्री का बनाना। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। नंबर में टावर की ऊंचाई निकालना है तो क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई बराबर, ठीक है, टावर आपका क्या है AB
ए बी बराबर 100 मीटर, ठीक है। निकली। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले नीचे वाला को लेंगे, ठीक है, नीचे वाला त्रिभुज बी डी सी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कर चुके हैं त्रिभुज बी डी सी, ठीक है। कोण बी बराबर थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री, ठीक है। और डी सी बराबर कितना, 7 मीटर। tan थीटा से हम लगा दे रहे हैं टी बाई बी, ठीक है। थीटा का मान आपका कितना हो जाएगा, थीटा का मान 45 डिग्री, ये आपका कौन जाएगा, तो डी सी हो जाएगा बट्टा बट्टा हो जाएगा 18 डिग्री। tan 45 एक्स्ट्रा डी सी कितना, 7 का बट्टा है, उनकी क्या हो जाएगा, डी सी का डी सी रहेगा, डी सी बराबर क्या हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक है। डी सी का कितना है, 7 मीटर। जब ये डी सी 7 है, डी सी 7 है तो क्या होगा, डी ई 7 ही होगा, डी ई 7 होगा क्योंकि दोनों का सामने सामने है, इसीलिए क्या हो गया, डी ई 7 मीटर हो गया। तो अब हम लेंगे, अब त्रिभुज ए डी ई, ठीक है। कोण डी बराबर थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। ए ई बराबर 90, ठीक है। वाट डी ई बराबर कितना, 7 मीटर। हम लिखते हैं यहाँ पे tan थीटा बराबर टी बाई बी, थीटा का मान आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। पी का मान आपका ई होगा, ई का मान कितना है, 7 हो जाएगा, यानी कि रूट 3 बराबर ए बटा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 7 रूट 3। अब यही आ गया, हमें निकालना है टावर की ऊंचाई, ठीक है। मेरा ब्लू पेन मेरा खत्म हो गया, इसलिए हम लेते इसको यूज करें, ठीक है। टावर की ऊंचाई बराबर ए के बदले ए ई प्लस बी लिख सकते हैं, ए ई प्लस बी ई लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं ए ई प्लस बी ई, ठीक है। ए ई आपका क्या हो जाएगा, ए ई का मान कितना है, हमें दिख रहा है 7 रूट 3 प्लस बी का मान कितना है, 7, 7 को मान ले लेंगे, क्या बचेगा, रूट 3 प्लस 1 बचेगा, ठीक है। मीटर ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची सर्च लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन को 30 डिग्री और 45 डिग्री, यदि लाइट हाउस के एक और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे आपने फिगर बना लिया, ये आपका हो गया सर्च लाइट हाउस, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, देखें ये आपका लाइट हो जाएगा, लेकिन प्रक्रिया समझ में आएगा, लाइट लिखा हुआ है। अब आप कितना ऊंचाई पर, 75 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। यहाँ पे दो जहाज, ठीक है, एक बी जहाज एक सी जहाज, ठीक, एक सी जहाज है एक डी जहाज, लिख दिया जहाज जहाज लिख दिया, आपको समझने के लिए। अब क्वेश्चन में क्या करा था, 31 डिग्री एक 45 डिग्री, तो आपको सोच रहे हैं कि 35 लिखना है कि 45 लिखना है, ये कंफ्यूज में आप मत रहिएगा, ठीक है। आज हम बता रहे हैं आपको, जब भी इस तरह का आएगा पहले 30 लिखेंगे पहले 45, तो देखें जितने करीब जाएगा थीटा बढ़ते जाएगा, कोई भी लंबा चीज खड़ी है मतलब सीधा खड़ा है उसके पास हम नजदीक रहेगा थीटा आपका बढ़ते जाएगा, ये दूर है तो क्या है 30 डिग्री, और दूर जाएगा तो कमते चला जाएगा, जैसे जैसे पास आएंगे उससे क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। यानी कि 30 पहले लिखाएगा और 45 बाद में, फिर और पास जाएंगे तो 60 हो जाएगा, और पास जाएंगे तो 90, 80 हो जाएगा, उससे पास जाएंगे तो 90, पूरा इस पर आ जाएगा तो 90 हो जाएगा। इस तरह से आपका थीटा बढ़ते जाता है, ठीक है। तो सबसे दूर था ये डी जहाज, इसके बना कितना 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक। चलिए हमें निकालना क्या है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। पर एग्रीकल्चर के हाथ और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी निकाली, यानी कि हमें ये निकालना है, डी का मान निकालना है जहाजों के बीच की दूरी। चलिए हम इसको एक्स मान लेते हैं, अब भाषा में लिख लेते हैं क्या, माना कि दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम केवल त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले छोटा का त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, कौन सी बराबर थीटा कितना 45 डिग्री,
ए बी बराबर कितना 75 मीटर, ठीक है। बी सी और बात tan थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं tan थीटा, tan थीटा क्या होता है पी बाई बी, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा थीटा का मान 45 डिग्री बराबर पी का मान ए बी बराबर बी, ठीक है। यानी कि अब 45 का मान 1 हो जाएगा, ए बी का मान कितना 75 बटा बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बी सी बराबर 75 मीटर, बी सी का मान आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, अब बराबर लिखेंगे, ठीक है। ए बी सी क्या लिखेंगे पूरा, यहाँ पे लिखेंगे अब सब्स्टिट्यूट ए बी डी, ठीक है। कौन डी बराबर डी सी डी, ठीक है। ए बी बराबर कितना 75 मीटर, अब हम लिखेंगे बी बी डी बराबर क्या लिखते हैं बी सी प्लस बी डी, यानी कि 75 प्लस 1, ठीक है। इसके लिए लिख रहे हैं tan थीटा बराबर tan थीटा क्या होगा पी बाई बी, ठीक है। थीटा का मान आपका कितना बनेगा 30 डिग्री, पी का मान क्या ए बी और नीचे बी, 33 का मान 1 बटा रूट 3, ए बी का मान 75, बी डी का मान क्या 75 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से बना देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 प्लस 1 में गुना है तो वही जो है वही होगा, 75 रूट 3 से लगाएंगे 75 रूट 3 आएगा, क्या लिखेंगे 75 प्लस एक्स बराबर 75 रूट 3, ठीक है। अब हम एक्स बराबर क्या लिखेंगे 75 रूट 3 माइनस 75, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 75 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, ठीक है मीटर। अब भाषा लिख देंगे क्या, अतः दोनों जहाजों की बीच का दूरी बराबर क्या एक्स बराबर कितना 75 मीटर माइनस 1। तो देखते हैं 14 में क्वेश्चन में क्या है, 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 10.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसका फिगर दे दिया बुक में, चलिए फिर भी हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा समझाने के लिए आपको। यहाँ पे हम क्या किए एक्सरसाइज 9.1 ले लिया, लिख दिया, 2 गुब्बारा बना दिया, ठीक है। लड़की में क्या है 1.5 मीटर की लड़की यहाँ पे करा है, जो मोटा पेंट किए हैं तो क्या है एक लड़की है, जो इसके समय जितना भी आएगा उतना ही बढ़ेगा, क्या 88.2 मीटर पर यहाँ पे क्या है बैलून हो रहा है, यहाँ भी क्या होगा 88.2 बैलून हो रहा है, ठीक है। अब देखिए लड़की क्या करती है यहाँ से देखती है बैलून को, ठीक है। तो जब देखती है तो कितना डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का 60 डिग्री का। फिर बैलून कुछ देर के बाद यहाँ चली जाती है, तो अब कितना बन रहा है 30 डिग्री का, पहले में 60 दूसरा कितना बना है 30 डिग्री। तो पहले हम ये वाला ले लेते हैं, पूरा पूरा कितना है 88.2, तो 1.5 घट जाएगा कितना हो जाएगा 187, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 87 हो गया, समझ आ रहा है, यहाँ टिक कर दे रहे हैं, ठीक है आपको पता चलते। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे छोटा सा लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। इसका नाम ए बी, ठीक है मेडिकल। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकालना था वो मान लेते हैं, वर्ग रहता है कि लिखेंगे क्या, माना कि गुब्बारे द्वारा तय दूरी बराबर आर बी बराबर एक, आर बी दिखाई दे रहा है, आर बी को हम मान लेंगे, ठीक है। कितना है चुकी त्रिभुज पी क्यू
आर, ठीक है। कोण क्यू बराबर थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, ई आर बराबर कितना 87 मीटर, चलिए हम ले लेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 40/b tan 60 डिग्री बराबर ई आर बटा क्यू आर 1/√3, यानी कि tan 60 के 1/√3 बराबर किया कितना 87/क्यू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √3 क्यू आर बटा 87 इक्वल क्यू आर इक्वल क्या हो जाएगा 87/√3, ठीक है। ये आपका क्यू आर का मान आ गया। चलिए पूरा त्रिभुज हमने ले लेंगे। अब हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, ठीक है। त्रिभुज कौन त्रिभुज यू ए बी, ठीक है। कौन त्रिभुज यू ए बी, ठीक है। हमें क्या हो जाएगा कौन क्यू बराबर थीटा कितना अब 30 डिग्री आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज क्या हो गया, इसमें लंब कौन जाएगा ए बी हो जाएगा, लंब ए बी होगा, ये बी ये वाला थीटा के सामने वाला तो आपका क्या हो जाएगा, चलिए लिखेंगे ए बी बराबर 87 मीटर, ठीक है। ए बी 87 होगा। अब हम क्या करेंगे, अब ले रहे हैं क्या tan थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या हो जाएगा सी बाई बी, ठीक है। ये थीटा का मान कितना 30 डिग्री, सी का मान क्या ए बी, बी सी का मान क्या बी सी का मान नहीं निकाल लेते हैं, चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। इसका नाम क्या था क्यूबी, क्यूबी को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो क्यूबी को हम लिख सकते हैं क्यू आर प्लस आर बी लिख सकते हैं, याद है क्यू आर प्लस बी आर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा क्यूबी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिख लिया क्यू आर प्लस आर बी, तो आपको क्यू आर कितना आया था देखा था क्यू आर निकला था क्यू आर 87/√3, आपको लिख लेंगे 87/√3 प्लस आर बी का मान कितना एक मान लिया, ठीक है। लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे आपको क्यूबी, ठीक है। tan 30 के मान 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना यहाँ पे डालेंगे 87 बटा क्या हो जाएगा 87/√3 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 87/√3 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 87√3। हम उधर भेजते हैं एक्स को इधर आने देते हैं 87/√3, ये इधर प्लस में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 87/√3, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे एलसीएम इसको बटा कुछ नहीं एलसीएम में क्या जाएगा √3 आएगा, यानी कि गुना करेंगे क्या जाएगा 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस 87, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 को लेंगे 3 माइनस 1 कर देंगे बटा √3, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बटेगा 87 मल्टीप्लाई 2 बटा √3, एक बराबर क्या हो जाएगा 7×14 7×16 1 17/√3, इसका हम हर परिवर्तन करेंगे क्या जाएगा √3 बटा √3, यानी कि क्या हो जाएगा तो 74 गुना √3 बटा क्या हो जाएगा 3 को कर देंगे क्या हो जाएगा 5/15 24 दोबारा बराबर आर बराबर एक बराबर 58√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक सीधा राजमार्ग के मीनार के पास तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवलंबन पर देखता है जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्या कहना है यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं, एक सीधा राजमार्ग, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक राजमार्ग बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि मीनार के पास से शिखर का पर खड़ा एक आदमी, मीनार है इस पर खड़ा है एक आदमी, ये आदमी खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवलंबन पर देखता है, कितना पर देखता है 30 डिग्री के अवलंबन पर, मतलब ये आपका कितना है 30 डिग्री पर देख लिया। अब कह रहा है कि जो मीनार के पास की ओर एक समान चाल से आता है, ठीक है, एक समान चाल से इधर जा रहा है, ठीक है, मीनार की ओर। अब कह रहा है क्या 6 सेकंड के बाद कार अवलंबन कोण
60 डिग्री होता है। 6 सेकंड के बाद कितना हो जाता है 60 डिग्री। ये हो गया आपका 60 डिग्री कितना देर के बाद, तो 6 सेकंड। इतना दूर से इतना दूर आने में कितना देर लग रहा है, 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड में तो 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु यहाँ से फिर इस बी बिंदु पर यानी कि मीनार के पार तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा ये निकालना है। जो आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि जो चीज निकालना सबसे पहले वही मानेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, बिंदु सी से मीनार के पार तक पहुंचने में लगा समय यानी कि 20 बराबर क्या 1 सेकंड। ठीक है, अब हम क्या किए हैं, त्रिभुज एबीसी लिए। ठीक है, त्रिभुज एबीसी लिए। त्रिभुज एबीसी में कौन सी बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री, ए बी बराबर व्हाट तथा बी सी बराबर एक्स। अभी माने है बी सी बराबर एक्स, हम लिए tan थीटा। tan थीटा क्या सूत्र था, पी बाई बी। ठीक है, अब tan थीटा का मान 60 डिग्री लिए, पी का मान ए बी और बी का मान बी सी। tan 60 का मान √3, ए बी का मान ए बी रहने दिया, बी सी का मान एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा √3x। ठीक है, अब हम लिए हैं कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए। अब क्या किया, कौन डी बराबर थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। ठीक है, ए बी बराबर क्या लिखे हैं √3x तथा बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी। देखेंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी, लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। वहीं पे यहाँ पे लिख दिया क्या, बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी यानी x प्लस 6। ठीक है, tan थीटा और पी बाई बी, थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो लिख दिए यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, पी का मतलब ए बी और बी का मतलब बी डी लिख लिए। अब यहाँ पे इसका मान हम रख दिए, मान क्या रख दिए हैं, tan 30 का मान 1/√3 हो गया बराबर √3x बटा x प्लस 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा। √3 में √3 से √3 में गुना हुआ तो क्या होगा 3x होगा, x था तो x लगा दिए। अभी एबीसीडी को एक साइड कर दिए, प्लस में 6 उधर कर दिए तो माइनस हो गया। ठीक है, अभी हम x में से 3 घटेगा नहीं घटेगा, जो ज्यादा रहता है उसी में से घटता है। तो 3 ज्यादा है तो 3 में से x घटा दिया, कितना बचेगा 2 बचेगा। माइनस में ज्यादा था इसलिए माइनस का चिन्ह, इधर प्लस में था उधर आया तो माइनस में। अब यहाँ पे माइनस माइनस हम काट सकते हैं, माइनस माइनस काट दिए। अब क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, 2×3 हम कट लिए क्या नहीं, x बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब हम क्या लिख देंगे भाषा था, बिंदु सी से मीनार के पार तक पहुंचने में लगा समय बराबर बी सी और x बराबर 3 सेकंड। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। चित्र कीजिए कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। क्या कह रहा है कि मीनार के आधार, यहाँ पे हम एक मीनार खड़ा कर दिए। ठीक है, मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु। ठीक, एक बिंदु ये हो गया आपका। फिर कह रहा है 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, तो ये हो गया 9 मीटर की दूरी पर। ठीक, अब कह रहा है क्या कि शिखर के इसके शिखर से उन्नयन कोण कितना है, पूरक है और उसका एक दूसरे का पूरक है। क्या है, एक दूसरे का पूरक है। पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर इसको हम थीटा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो ये हो जाता है 90 माइनस थीटा, किसी को भी कर सकते हैं। अगर इसको थीटा मानिएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, अगर इसको थीटा मानिएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हम इसको थीटा मान लिए तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दोनों पूरक है, पूरक का मतलब दोनों के जोड़ के कितना होगा 90 डिग्री होगा। एगो अगर 30 होगा तो एगो 60 होगा। चलिए निकाल कर देखते हैं, ये बता नहीं रहा है कितना डिग्री है, लेकिन एक दूसरे के क्या है पूरक है। एक को थीटा मान लिए तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसको बनाते हैं, इसका नाम दे दिए ए बी सी। मीनार एक्स, इसको एक्स माने हैं और 6 लाना है हमको। ठीक है, इसीलिए वो हट कर यहाँ पे चेंज दिया। चलिए क्या किए हैं, ठीक है, चूंकि त्रिभुज एबीसी में पहले छोटा त्रिभुज लिए एबीसी, कौन सी बराबर थीटा और कितना थीटा ले लिए। ठीक, ए बराबर एक्स तथा बी सी बराबर 4 मीटर हो गया। tan थीटा और क्या हो गया पी बाई बी, तो थीटा के मान कुछ नहीं, थीटा थीटा ही रहेगा। अब क्या कर लिखेंगे हम, tan थीटा बराबर x/4 समीकरण 1 कर देते हैं। ठीक है, अब हम पुनः चूंकि करते हैं, पुनः चूंकि त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, कह दे रहा है त्रिभुज ए बी डी में, ठीक, कौन डी बराबर कितना 90 माइनस थीटा हो गया। अब हम क्या करें इसमें, tan थीटा बराबर ले लें, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बाई बी। हम पलटते हैं, क्या लिए हैं कि tan थीटा बराबर पी बाई बी, यानी कि क्या हो जाएगा tan थीटा का मान कितना 90 माइनस थीटा था। ठीक है, बराबर पी का मतलब ए बी बटा इधर क्या हो जाएगा बी डी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर इधर क्या हो सकता है, बी के मान एक्स है, बी डी के मान क्या हो जाएगा, ऐसे देख के लिखिए। देखिए यहाँ पे बी डी के हम ले लिखते हैं बी सी प्लस ए डी। बी डी का मान कितना 9, बी डी का मान कितना 9, देख लिए। अब इसको हम cot में बदलेंगे, थीटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा 1/,
tan थीटा बराबर 1/9। ठीक है, इसको हम चेंज करिए, कॉट का सूत्र क्या होता है 1/tan, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 9/x समीकरण 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर tan थीटा, यानी कि समीकरण 1 में क्या था आपका, समीकरण 1 में क्या था tan थीटा बराबर x/4, यहाँ लिख लेंगे x/4, यह क्या हो जाएगा tan थीटा 9/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा 9 चुका 36। अब हम क्या करेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा √36, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, मेरा क्या आ गया 6 आ गया, आगे ना लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई यानी ए बी बराबर x बराबर 6 मीटर प्रूफ। ठीक है।